नमस्कार साथियों, वर्ल्ड बायोग्राफी चैनल में फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और मस्त भी होंगे। आज हम आप लोगों को मशहूर सिंगर सोनू निगम के जीवनी को बारे में आपको जानकारी देंगे, उनकी करियर के बारे में और उनकी परिवार के बारे में टोटली जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं सोनू निगम की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ सोनू निगम इन हिंदी में। सोनू निगम हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध गायक है। वे हिंदी के अलावा कन्नड़, उड़िया, तमिल, आसामीज, पंजाबी, बंगाली, मराठी और तेलुगु फिल्मों में भी गा चुके हैं। इन्होंने बहुत से इंडी पॉप एल्बम बनाए हैं और कई हिंदी फिल्मों में काम भी किया है। प्रारंभिक जीवन: सोनू का जन्म एक कायस्थ परिवार में फरीदाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी गायकी का करियर 4 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था, जब उन्होंने एक स्टेज पर आकर अपने पिता आगम निगम के साथ मोहम्मद रफ़ी के गाने क्या हुआ तेरा वादा गाने को गाना शुरू कर दिया। उसके बाद से वे अपने पिता के साथ शादियों और पार्टियों में गाने लगे। 19 साल की उम्र में वे गायकी को अपना करियर बनाने के लिए अपने पिता के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान से प्रशिक्षण लिया। अपने पिता के गाइडेंस में ही सोनू ने अपना करियर आगे बढ़ाया। 12वीं तक दिल्ली में पढ़ने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई कॉर्पोरेशंस से की थी। दिल्ली के बाद सोनू मुंबई आए। बोनाश्री मुंबई आए, बल्कि तमाम रुकावटों को पार करते हुए अपना अलग मुकाम भी बनाने की कोशिश की। यहाँ भी उन्हें कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। शुरुआत में सोनू निगम ने कोई शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। एक समय ऐसा भी आया जब सोनू निगम को बतौर कॉम्पिटिटिव किसी भी म्यूजिक शो में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था, क्योंकि हर बार भी जीतते थे। उसके बाद सोनू निगम को बतौर जज या गेस्ट बुलाया जाने लगा। सोनू निगम 4 साल की उम्र से गाते आ रहे हैं। उन्हें सबसे पहले अपने पिताजी के साथ मंच पर मोहम्मद रफ़ी का गीत क्या हुआ तेरा वादा गाया था। तभी से शादियों और पार्टियों में वे अपने पिताजी के साथ गाने लगे। कुछ और बड़े होने पर वे संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। 21 वर्ष की आयु में गायन को अपना व्यवसाय बनाने के लिए वे अपने पिताजी के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान से शिक्षा ली। शुरू के कुछ साल सोनू को अपना नाम बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने मुख्य रूप से टी सीरीज की रफ़ी की यादें नामक एल्बमों के लिए मोहम्मद रफ़ी के गाने गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का अवसर दिया। पार्श्व गायक के रूप में सोनू ने अपना पहला गीत फिल्म जन्म के लिए गाया, जो कि काफ़ी औपचारिक तौर पर रिलीज नहीं हुआ। तभी उन्होंने रेडियो पर विज्ञापन बनाना शुरू किया और साथ साथ 1994 में जी के प्रसिद्ध कार्यक्रम सारेगामा का संचालन शुरू किया। 1995 में वो पॉपुलर टीवी शो सारेगामा पर होस्ट करने लगे। इसके बाद उन्होंने फिल्म बेवफा सनम का गाना अच्छा सिला दिया गाया। उन्होंने फिल्म बॉर्डर में अन्नू मलिक द्वारा कंपोज किए गए सॉन्ग संदेश आते हैं को भी गाया, जो कि काफ़ी हिट हुआ और लोगों की जुबान पर चढ़ गया। वही फिल्म परदेश में ए दिल गाने ने भी लोगों का दिल जीता। 1999 में टी सीरीज ने निगम का एल्बम दीवाना रिलीज किया। इसका संगीत साजिद वाजिद ने दिया था। सोनू ने हिंदी की कई अन्य फिल्मों में भी गाने गाए और कई पुरस्कार जीते। उन्हें फिल्म काल हो ना हो के टाइटल सॉन्ग और फिल्म अग्निपथ के गाने अभी मुझ में कहीं के लिए कभी सराहना मिली। उन्होंने रोमांटिक, रॉक, सैंड, देशभक्ति जैसे हर तरह की शैलियों के गाने गाए हैं। उनकी पहली मुख्य सफलता 1995 में बॉर्डर फिल्म के गीत संदेश से आते हैं के रूप में सामने आई। 1999 में उनकी पहली एल्बम दीवाना आई। यही एल्बम भारत की सबसे सफल एल्बम में से एक है। उन्होंने नदीम सबन द्वारा संगीत निर्देशित परदेश फिल्म का गीत ये दिल दीवाना गाया। सोनू भारतीय संगीत जगत में एक प्रमुख हस्ती बन चुके हैं। उन्होंने कई फिल्मों में पार्श्व गायन किया है और कई पुरस्कार भी जीते हैं। हर तरह के गीत गाने के साथ साथ
उन्होंने अनेक भाषाओं में गाने गाए हैं, जैसे कि कन्नड़, असमी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम और मराठी। कोई रियलिटी शो में बतौर जज की भूमिका भी निभा चुके हैं। सोनू कई फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं। सोनू निगम ने कई एल्बमों में भी काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कई भक्ति गीत भी गाए हैं। उन्हें ज़्यादातर मोहम्मद रफ़ी के गीतों के लिए जाना जाता है। उन्होंने सितंबर 2007 में 6 डिस्क संग्रह किया, जिसमें उनके लगभग 100 हिट गीत गाने शामिल हैं। पिछले वर्षों में सोनू निगम ने अपना संगीत प्रदर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के साथ साथ कई देशों में स्टेज शो कर चुके हैं। अप्रैल 2008 में उन्होंने भारत के विभिन्न शहरों का दौरा कर मैराथन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए। आज सोनू निगम बॉलीवुड के सबसे डिमांडिंग सिंगर है। उनका हर गाना सक्सेस की गारंटी होता है, पर उन्होंने भी कभी आम आदमी की तरह ही शुरुआत की थी। बॉलीवुड की राह इतनी आसान नहीं जितनी कि यही बाहर से नजर आती है। सोनू को यही बात समझाने में देर नहीं लगी। 1991 में मुंबई आने से पहले वो कोई सिंगिंग कंपटीशन जीत चुके थे। कई लोगों ने उसकी आवाज़ को सराहा था, कईयों ने बेहतर भविष्य की कामना भी की थी। लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद सोनू का पता चला कि यहाँ कोई किसी का पलके बिछाकर इंतजार नहीं करता। यहाँ की दुनिया उनकी दुनिया से अलग है। मुंबई में फरीदाबाद और दिल्ली से अलग अपनी रफ्तार है। कुछ समय की परेशानी के बाद सोनू को काम मिला। सोनू का पहला गाना गुलशन कुमार की फिल्म आजा मेरी जान के लिए सोनू ने बतौर प्लेबैक सिंगर अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, पर बदकिस्मती से यही फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई और इसके बाद सोनू को एक बेहतरीन मौका मिला टी सीरीज के लिए एल्बम रिकॉर्ड करने का। इस तरह सोनू निगम ने रफ़ी की यादें से अपने करियर की शुरुआत की। लोगों को आवाज़ पसंद आई, पर जिसने भी सुना उसे यही रफ़ी का क्लोन लगा। बेशक मोहम्मद रफ़ी सोनू की पसंदीदा गायक थे। सोनू उन्हें बेहद पसंद भी करते थे। इस हकीकत का भी उन्हें अंदाज़ा था कि अगर बॉलीवुड में टिकना है तो अपनी अलग पहचान बनानी होगी। यहाँ किसी की नकल बनकर लंबे समय तक अपने पैर जमाए रखना आसान नहीं। बॉलीवुड के मशहूर सिंगरों में शामिल सिंगर सोनू निगम, जो कि अपनी दिलकश आवाज़ से सभी को अपना दीवाना बना चुके हैं। देखा जाए तो आज लाखों दिलों को अपनी सिंगिंग का दीवाना बनाने वाले सोनू निगम को कौन नहीं जानता है। 42 साल के हो चुके हैं सोनू निगम ने अपने एक बयान में कहा कि आज संगीत जगत पूरी तरह से बदल गया है और उनके जैसे कलाकारों के पास सीमित विकल्प है। बता दें कि फरीदाबाद में जन्मे सोनू को बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। 7 साल पहले मैंने रहमान को भी ऐसे ही एक गाने के लिए मना कर दिया था। मुझे रोबोट का एक गाना पसंद नहीं आया तो मैंने इनकार कर दिया था। ऐसा ही हिमेश के गाने के साथ भी हुआ था। इसके बाद उन्होंने तो वो गाना नहीं बनाया, लेकिन रहमान ने बनाया था। सोनू निगम अपनी पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। सोनू निगम मोहम्मद रफ़ी को अपनी प्रेरणा मानते हैं और संगीत को जानने वाले कहते हैं कि सोनू की शैली रफ़ी जैसी है। सोनू ने 12 भाषाओं में अलग अलग जानर के कई हिट गाने गाए हैं। जन्मदिन के मौके पर आइए सुनते हैं सोनू निगम के 10 गाने जो लोकप्रिय रहे। सोनू कहते हैं, मैंने करियर की शुरुआत में ज़रूर ऐसे कुछ गाने गाए जिनमें दी अर्थी शब्द थे, लेकिन उस वक्त मेरे हाथों में कोई ताकत नहीं थी। इंडस्ट्री में नया नया था, मुझे काम की तलाश थी। मैंने एक गाना गाया था, तेरा पाँव भारी हो गया। गाने में खासे अश्लील शब्द थे, लेकिन अब मैं परिपक्व हो चुका हूँ, एक गायक के तौर पर स्थापित हो चुका हूँ। अब मैं ऐसे गाने मना कर सकता हूँ। एक कलाकार को कई बार अपने आप पर अंकुश लगाना जरूरी हो जाता है। सोनू निगम ने बताया कि कुछ साल पहले हिमेश रेशमिया ने उन्हें एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया, लेकिन गाने के बोल उन्हें अश्लील लगे तो उन्होंने गाना गाने से इनकार कर दिया। तब हिमेश ने उनसे कहा, आपके इनकार ने मेरी भी हिम्मत बढ़ा दी और मैं भी अब इस गाने को रिकॉर्ड नहीं करूँगा। सोनू निगम के 10 खूबसूरत गाने। एक फिल्म अग्निपथ का अभी मुझसे कहीं, 2 फिल्म बॉर्डर के संदेश आते हैं,
गाने के लिए सोनू निगम को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के कोई अवार्ड मिले। 3 नंबर पे फिल्म काल हो ना हो के टाइटल सॉन्ग के लिए सोनू निगम को फिल्म फेयर 2003, आईफा 2003, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2004 समेत कई पुरस्कार मिले। 4 वर्ष 1995 में आई फिल्म बेवफा सनम के गाने अच्छा सिला दिया से सोनू निगम को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली। 5 जून 2005 में रिलीज हुई फिल्म पहली के धीरे चलना लिए सोनू निगम को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का स्टार स्क्रीन अवार्ड दिया गया। 6 फिल्म दिल चाहता है का तन्हाई गीत युवाओं में काफ़ी पसंद किया गया। इस गाने के सोनू निगम को स्टार स्क्रीन अवार्ड 2001 दिया गया। 7 साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म साथिया के टाइटल सॉन्ग के लिए सोनू निगम को साल 2002 में फिल्म फेयर, आईफा और जी सिने समेत 5 पुरस्कार मिले। 8 1999 में आई सोनू निगम की दीवाना एल्बम का आप मुझे रात दिन। 9 साल 2008 में आई आमिर खान की फिल्म गजनी का है गुजारिश। 10 साल 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम कोई सूरज हुआ मध्यम गाने के लिए सोनू को 2001 में आईफा और जी सिने अवार्ड दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर मेरी इस बनाई हुई वीडियो को वॉच किया है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सोनू निगम के जीवन के बारे में, उनकी करियर के बारे में हमने जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा चैनल ऑल बायोग्राफी में हम ऐसे ही सेलिब्रिटी और नाइस प्लेस की जानकारी देते हैं और ट्रेंडिंग में रहने वाली खबरों का हम जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।